अब जो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्रिएट अ वेरिएबल इन जावा। स्पेशली जावा में किस तरीके से हम लोग जो है वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, हाउ वी क्रिएट अ वेरिएबल इन जावा। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम पहले से ही बहुत समझ सकते हैं, इसलिए फास्ट तरीके से थोड़ा चलते हैं। देखिए इन टाइप का यहाँ पर हमने एक डाटा टाइप दिखाया है, यानी कि जो ये दिखा रहा है कि जो हम वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं उसमें जो वैल्यू होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद हमने स्पीड लिमिट रख दिया है जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, तो एक वेरिएबल को जो हम स्पेशल नेम देते हैं उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे स्पीड लिमिट, यहाँ पे ये वेरिएबल को हमने नेम दिया है जिसमें इन टाइप का वैल्यू में स्टोर करवाएंगे। यहाँ स्पीड लिमिट करने का मतलब कि कोई स्पीड है, किसी स्पीड जो है किसका लिमिट यहाँ पर स्टोर करवाने वाले हैं, जो कि हमने क्या किया है इक्वल टू देके ये साइन इक्वल टू देके किसी वैल्यू हम लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है यहाँ पर जाके इसको स्टोर हो जाता है। तो और यहाँ पर हम ये सेमीकोलन से इसको लाइन को हम कंप्लीट करते हैं। हेयर स्पीड लिमिट इज अ वेरिएबल है, यहाँ पर जो है स्पीड लिमिट जो वेरिएबल है इन डाटा टाइप का, ठीक है ना, मानी यानी कि इन टाइप का वैल्यू जो है यहाँ पर हम स्टोर करवाने वाले हैं। एंड वी हैव असाइन द वैल्यू जो, और यहाँ पर हमने कितना वैल्यू है, हमने यहाँ पर 80 एज अ वैल्यू को क्या किया है, स्टोर किया है। द इन डाटा टाइप सजेस्ट दैट द वेरिएबल कैन ओनली होल्ड इंटीजर, और यहाँ पर इन डाटा टाइप जो है ये सजेस्ट करता है कि वैल्यू वेरिएबल जो है वो जो है इन टाइप का वैल्यू जो है स्टोर करेगा। टू लर्न मोर विजिट द जावा डाटा टाइप, ठीक है। हम लोग अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जावा डाटा टाइप हो जाइए, ये सब वेबसाइट कह रहा है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाकर हम लोग। इन द एग्जाम्पल वी हैव असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन कहने के समय, यानी कि जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो उसी समय हमने वैल्यू को क्या किया है, उसमें असाइन कर दिया है। और हम लोग जो है यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा आगे हम देखेंगे। फिर भी इट इज़ अ कोई ज़रूरी नहीं है। वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल एंड असाइन द वेरिएबल सेपरेटली, हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद में जाकर भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे तुम यहाँ देखोगे यहाँ पर वैल्यू स्पीड लिमिट को क्या किया है, पहले डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना, स्पीड वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया है, बाद में जाकर यहाँ वैल्यू जो है यहाँ पर इसको असाइन कर दिया है। नोट करा जावा इज अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, बोल रहा है कि जावा जो है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। अब स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है ये देखते हैं। इट मीन्स दैट ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड, मतलब कि स्टैटिक जावा स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज कहने का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करने से पहले उसको क्या करना होगा, आपको डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद हमारा जो चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज इन द प्रोग्राम, हिंस द नेम द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंट स्पीड लिमिट 80, स्पीड लिमिट 80। देखिए पहले किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने के ऊपर वाले एग्जांपल में, यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पहले 80 इसको क्या किया, असाइन कर दिया, बाद में जाके उसको क्या किया है, 19 असाइन किया है। तो 80 की जगह जो है अब कौन सा वैल्यू हमारे पास आ गया है, 19 आ गया है, ठीक है। हेयर इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द स्पीड लिमिट इज 80, लेटर वी चेंज इज 90 टू 90। पहले क्या किया, जब हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया था तो उसमें वैल्यू जो हमने है 80 को असाइन कर दिया था, लेकिन बाद में जाके हमने उसमें क्या किया है, 19 को असाइन किया है। फिर भी वी कांट यू चेंज डाटा टाइप एंड वेरिएबल इन जावा विद द सेम स्कोप, बोला है कि फिर भी वी कांट चेंज द डाटा टाइप, यहाँ पर डाटा टाइप हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इन टाइप का है तो इन टाइप का वैल्यू होगा, किसी का तो वेरिएबल का विथ इन सेम स्कोप। और यहाँ पर ये जो यहाँ लाइन करा है, वी कैन नॉट चेंज द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन द जावा विद द सेम स्कोप। इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए जावा में क्या करते हैं हम लोग जो है, वंस यू डिक्लेयर, जावा में हम लोग करते क्या है कि जब हम लोग जो है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं विथ स्पेसिफिक डाटा टाइप, कहने का मतलब है किसी वेरिएबल को हम एक स्पेसिफिक डाटा टाइप यानी कि फ्लोट, इंटीजर, डबल के साथ हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। लाइक इंड में इंटीजर होगा, डबल में डेसिमल वैल्यू को हम स्टोर करवाते हैं, और स्ट्रिंग में जो है हम लोग कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं। तो वी कान चेंज इट्स डाटा टाइप विद इन द सेम स्कोप। सेम स्कोप कहने का मतलब है कि जिस जगह आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसको वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं।
स्कोप जो है दिखाता है द ब्लॉक ऑफ कोड वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड। स्कोप ये दिखाता है कि मान लीजिए एक फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है किसी फंक्शन के अंदर, तो उसका जो फंक्शन का जो पैरामीटर है, यानी फंक्शन में जो फंक्शन का जो हमारा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होगा, उसके अंदर का जो एरिया होगा उसी को हम लोग स्कोप कहेंगे। एंड स्पेशली टिपिकली विद द मेथड या क्लास, ठीक है ना। स्कोप रिफर्स टू द ब्लॉक ऑफ कोड वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड। स्कोप वह ब्लॉक ऑफ कोड को हम कहते हैं जहाँ वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किए, डिफाइन किए। एक्सेस टिपिकली विद इन द मेथड ऑफ क्लास, और उसका एक्सेस कहाँ तक होता है, मेथड में यानी कि फंक्शन में या क्लास में, ठीक है। पहले ही देखो, एक हमने स्पीड लिमिट किया है 80, जो डिक्लेयर किया है इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। उसके बाद उस वैल्यू हम उसको वैल्यू जो है साइन 90 करें, वी कैन चेंज द वैल्यू बट स्टिल एन इंटीजर। वहाँ पर 80 जो होगा वो वेरिएबल यानी इंटीजर टाइप का हमने क्या किया है, वैल्यू को स्टोर करवाया। लेकिन दूसरा जो 90 है हमने फिर उसकी स्पीड लिमिट में बढ़ाकर 90 स्टोर करवाया, लेकिन बोथ जो है वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन डाटा टाइप उसका क्या है, सेम है। इफ यू ट्राई टू चेंज द डाटा टाइप स्पीड लिमिट लेटर इन द सेम ब्लॉक कोड लाइक दिस, ये ब्लॉक कोड हमने लिखा है, अब उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डाटा टाइप चेंज हो जाए, ठीक है। वहाँ पर जो है हम लोग 90 की जगह 19.5 डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, डाटा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर बिकॉज 2.5 इज डबल है ना कि इंटीजर है, या डबल स्पीड लिमिट 9.5 एरर यू आर ट्राइंग टू। आपने क्या किया कि नहीं, अब एरर आ गया तो आपने क्या किया है कि डबल स्पीड लिमिट 19.5 आपने ले लिया है, तो ये भी जो है गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, डबल ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरर, यू ट्राइंग टू डिक्लेयर अ सेम वेरिएबल विद द डिफरेंट डाटा टाइप। आप सेम ही वेरिएबल को डिफरेंट डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। जावा विल नॉट अलाउ दिस, जावा में ये अलाउ ही नहीं है। वी कैन ओनली चेंज द वैल्यू, केवल हम उसमें आप जैसे इन टाइप का हमने एज डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पर सिर्फ वेरिएबल में जो है इंटी वैल्यू होगा। अगर कोई एक साल 6 महीने का है, यानी कि कोई बच्चा 2.5 ईयर्स का है, तो वैल्यू उसमें स्टोर नहीं होगा। इसलिए चाहे कि मान लें कि जी कि आपको फ्रैक्शन में भी एज स्टोर करवाना है, तो वहाँ पर इंट की जगह आप डबल कीजिए। अब चाहिए कि इंट की जगह इंट डाटा टाइप लिए हैं, उसमें वेरिएबल जो है डबल स्टोर कर देने, ऐसा नहीं होगा। बाद में जाके चाहिए कि डाटा टाइप उसका चेंज कर दे उसी स्कोप में, तो वो भी ऐसा संभव ना है। बट वेरिएबल मस्ट बी रिमेनिंग सेम डाटा टाइप, वेरिएबल जो है सेम डाटा टाइप का रहना चाहिए उसी स्कोप में। int says in the throughout the scope, if you need a different data type, you could need to declare a new variable with the appropriate data type। अगर आपको मन है कि आपको डबल का वैल्यू स्टोर करना है, तो नया डाटा टाइप का डबल टाइप का जो है नया वेरिएबल वहाँ पर डिक्लेयर कीजिए, और उसको नीड अ वेरिएबल विद द अप्रोप्रिएट टाइप। वेरिएबल का क्या होना चाहिए, टाइप अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, स्कोप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। स्कोप जो है refers to the part of the program। स्कोप जो है वह पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है वेयर अ वेरिएबल या फंक्शन इज एक्सेसिबल, जहाँ पर वेरिएबल जो है और फंक्शन जो है एक्सेसिबल है, ठीक है ना। इन द सिंपल टर्म की अगर बात करें, इट इज डिफाइन द विजिबिलिटी एंड लाइफ ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। यानी कि ये अगर सिंपली शब्दों में कहें तो ये दिखाता है कि किसी वेरिएबल का लाइफ कितने दिन तक, कहाँ तक वेरिएबल जो हमारा विजुअल होगा और कहाँ तक उसका लाइफ होगा, ठीक है ना। लाइफ यहाँ कहने का मतलब कहाँ तक वो एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, बोला है मेथड का मतलब फंक्शन होता है, यहाँ कन्फ्यूज वहाँ मत जाना। तो अगर किसी वेरिएबल को हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द डैट मेथड, तो केवल वो वेरिएबल जो है उस फंक्शन के ही अंदर एक्सेसिबल होगा। एंड वंस द मेथड इज फिनिश्ड, फंक्शन जैसे ही फिनिश होगा उस वेरिएबल को एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं। द वेरिएबल इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल, तो फिर जैसे ही फंक्शन का काम कंप्लीट तो वेरिएबल का भी काम कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड लोकल स्कोप, उसको क्या कहते हैं, लोकल स्कोप कहते हैं।
सिमिलरली द वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द मेथड, अगर कोई वेरिएबल जो है मेथड के आउटसाइड हमने डिक्लेयर किया है, सच एज द क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है ना, क्लास वेरिएबल लेवल आर एक्सेस थ्रू आउट द क्लास, ठीक है ना, क्लास एक्सेस वेरिएबल जो होता है थ्रू आउट द क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड क्लास स्कोप। तो हम क्लास स्कोप या ग्लोबल स्कोप भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। वेरिएबल वो जगह है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल वो जगह है जहाँ पर हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर होते हैं, और वेरिएबल को जो हम लोग यूनिक नाम देते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें स्पीड लिमिट जो स्पीड लिमिट जो हमारा वेरिएबल है, जहाँ पर 80 हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रखा है, और तो ये स्पीड लिमिट जो आप देख रहे हैं उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे इन टाइप का वेरिएबल हमारा है, स्पीड हमारा उसका लिमिट है, और 80 को हमने क्या किया, उसमें इनिशियलाइज किया, यानी कि वैल्यू को उसमें स्टोर करवाया है। साथ साथ वैल्यू को हम लोग जो है सेपरेटली क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, बाद में जाकर उसको हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया है। हम लोग वैल्यू को बाद में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन के समय हमने उसका वैल्यू 80 डाला है, बाद में जाकर उसका वैल्यू हमने 19 को चेंज कर दिया। वी कैन चेंज द वैल्यू बट डाटा रिमेनिंग सेम। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग इंटीजर वैल्यू को यहाँ पर हम कहने का मतलब है कि आप लोग जो है सीधे 80 यहाँ पर हमने रखा है और यहाँ पर 90 चेंज किया है, लेकिन दोनों बोथ जो है वो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। आप जो है यहाँ पर डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप, जैसे यहाँ पर स्पीड में लिमिट था, यहाँ पर 2.5 हमने स्टोर करवाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर इन टाइप का होना चाहिए, और तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम इन टाइप को डबल बना दें तो ऐसा भी नहीं होगा, ये जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जावा जो है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। स्कोप क्या होता है, द ब्लॉक ऑफ कोड वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर। जैसे कि मेथड एक फंक्शन है, उसी को हम लोग स्कोप कहते हैं। तो यहाँ पे स्कोप कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, उसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उतना जगह जो हमारा होगा स्कोप होगा। इस स्कोप में अगर हमने यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो इंटीजर टाइप का जो है डिक्लेयर किया है, तो वो इंटीजर वैल्यू यहाँ स्टॉप होगा। अगर दूसरा मन है तो उसका वैल्यू चेंज करो, मतलब कि नया वेरिएबल डिक्लेयर करो। अब चाहेंगे कि वहाँ पर डाटा टाइप को चेंज करके उसी वेरिएबल में फिर से हम लोग जो है डबल टाइप का वैल्यू स्टोर कराए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इफ यू डिक्लेयर इज मेथड वेरिएबल एक्सेस ओनली इनसाइड द मेथड। अगर किसी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो वेरिएबल जो है एक्सेसिबल उसी मेथड में एक्सेसिबल होगा, मान लीजिए उसी फंक्शन में एक्सेसिबल होगा। दिस शुड बी कवर ऑल द की पॉइंट इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।